चलो सुनो, अब कुछ लोगों को ये चीज क्लियर नहीं है कि हम कब पढ़े, है ना। चलिए, सबसे पढ़ने का सबसे बढ़िया समय क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे बढ़िया समय ये होता है कि रात को कोशिश कीजिए जल्दी सोने का। ठीक है, रात को कोशिश करना है कि आप जल्दी सो जाइए। सबसे पहले आपको ब्रेन को सही करना है, और नींद जब सही से आएगा ना तभी आपका ब्रेन ठीक रहेगा। अब ब्रेन ठीक रहेगा ना तो आप उसको जो है, आप उसको क्या करोगे, है ना, किसी भी चीज को अच्छे से याद करोगे, है ना। तो सबसे पहले ब्रेन को सही करना है, समझ में। तो ब्रेन सही करने के लिए क्या करोगे, और मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूं कि सभी बच्चों के माता पिता उनको कहते हैं कि बाबू आपका समय है, आप पढ़ाई कीजिए, है ना। बहुत बहुत ऐसे कम ही गार्जियन होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा क्या, मतलब जो ऐसा कह रहे होंगे कि मतलब तुमको काम करना है चाहिए करना है। हमको लगता है कि कोई नहीं होगा इस तरह का गार्जियन, है क्या सबके, क्योंकि अब एग्जाम का समय आ रहा है तो सबको समय देंगे ना, है कि नहीं। तो कोशिश यही करना है कि आपको शाम को 8 बजे से, कितना बजे से, 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटा आप एकदम निकाल लीजिए। कितना घंटा, 3 घंटा। आपको ज्यादा घर परिवार में दिक्कत है तो 8-9 बजे सब कोई खा के सूत जाएगा, है कि नहीं। 9 बजे तक आधा लोग साफ हो जाते हैं, है ना, सूत जाएगा सब खा पी के। तो आप जो है 9 बजे, कोई जगलो रहेगा ना तो मोबाइल अब चलाएगा, वो अपने में मग्न रहेगा, है कि नहीं। तो आपको पूछने नहीं आएगा तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आप जो है 8 बजे से नहीं 9 बजे से आप स्टार्ट कर लीजिए, है ना। कितना बजे से, 9 बजे से। 9 बजे से स्टार्ट कीजिए। आप कुछ नहीं कीजिए उस समय, 2 घंटा आप मैथ में पढ़िए। कितना घंटा, 2 घंटा आप मैथ पढ़ लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपकी नींद 4 बजे से पहले टूट जाए। कितना बजे, 4 बजे। 4 बजे से पहले तोड़िए, 3:30 बजे तोड़ लीजिए। आप ज्यादा मत सोइए। 5 घंटा किसी भी व्यक्ति के लिए नींद काफी होता है। 5 घंटे में नींद पूरा हो जाएगा, खासकर इस उम्र में, है ना। हमारे तो मात्र नींद 3 घंटे में पूरा होता है। 3 घंटा से ज्यादा हम सोते ही नहीं है। हाँ दिन हमारा पहले से ही हमको आदत है कि हम 3 घंटा से ज्यादा नहीं सोएंगे। हाँ, कब सोएंगे, जब दूर रात जगे होंगे ना तब तो नहीं ज्यादा सोते हैं, ऐसे समझ में। नहीं तो रोज हमारा काम यही है कि 3 घंटा से ज्यादा नहीं सोतेंगे, 3 घंटा से 4 घंटा। हाँ, ये चीज है कि आपका असली असली जो नींद होता है ना, वह याद कीजिएगा 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच का होता है। यदि इसके बीच आप नहीं सोते ना तो आप दिन भर परेशान हो जाएंगे। दिन भर कोशिश कीजिए कि ये वाला समय जो है ना आपका न गड़बड़ाए नींद में, 1 से 3 वाला। ऐसा समझ में, 1 से 3 आप नहीं सुतिएगा ना तो दिन भर गड़बड़ रहिएगा, दिन भर गड़बड़िएगा, दिमाग आपका काम नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा मन में, ऐसा समझ में। तो आपका 1 से 3 वाला जो समय है ना, एकदम इसको नींद में डाल लीजिए। यानी आप 11 बजे सुतिए तो कै बजे उठ जाइए, 3 बजे, 3-3:30 बजे तक आप आराम से उठ जाइए। ऐसा समझ में, उठते ही जाइए, सबसे पहले आंख धोइए, और आंख धो करके आप कोई भी एक सब्जेक्ट इसमें से उठा लीजिए, है ना, कि इस सब्जेक्ट को हमको पढ़ना है। समझ आ रहा है। कोई भी, अब आपके क्षमता पर निर्भर करता है। आपको लगता है कि हम इसमें और समय घटा सकते हैं तो आप और समय घटा दीजिए। मान लीजिए आपके पास ज्यादा समय है, शाम को समय है, तो शाम के समय आप 7 बजे से आप पढ़ाई चालू कर सकते हैं। 7 बजे से, कितना बजे से, 7 बजे से आप पढ़ाई चालू कर सकते हैं। 8 बजे तक 1 घंटा पढ़ लीजिए, खाना खाइए, उसके बाद से खाना खा के फिर से आप पढ़ने बैठ जाइए। 11:30 बजे तक आप नींद मार लीजिए, ऐसे समझ में, 11 बजे तक आप सो जाइए, है ना। तब चाहे तो रात भर में तीन सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं। एगो भोर में आना, एगो शाम को, और एगो रात में, है कि नहीं। आप 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। बचा आपका 2 सब्जेक्ट, तो इस 2 सब्जेक्ट को आप दिन में पूरा कीजिए, है ना। मान लीजिए कोचिंग से जाएंगे आप, स्कूल नहीं जा रहे हैं, सपोज दैट, है ना, स्कूल नहीं जा रहे हैं। यदि स्कूल भी जा रहे हैं तो स्कूल में ऐसा सब्जेक्ट लेके जाइए, मैथ कभी मत लेके जाइए, है ना। स्कूल में आप हमेशा रीडिंग स्किल रखिए। रीडिंग स्किल मतलब जैसे गाइडे हो गया, गाइडे ले लीजिए। नहीं पढ़ाई हो रहा है तो जाइए उधर कहीं पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाइए, किसी का फॉलोअर मत बनिए, है ना। फॉलोअर मैंने समझ रहे हो, पीछे पीछे घूमे वाला, है ना। ये सब मत कीजिए। आप एक जगह जाइए, क्लास लगेगा तो जाके क्लास में बैठेंगे, नहीं लगेगा बाहर पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ेंगे, समझ में। ये कॉन्सेप्ट आप लगा लीजिए। तो आप उसमें हिंदी ले सकते हैं, है ना, और सोशल साइंस ले सकते हैं, है ना। हिंदी और सोशल साइंस, हिंदी नहीं ले सकता तो हिंदी और साइंस आप ले सकते हैं, 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं उसमें, है ना। आप इसको
आप इसको तैयार कर सकते हैं स्कूल भर में, चाहे दिन भर में। आप समझिए कि दो 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 चैप्टर आपको तैयार करना है कि नहीं? दो बुक आपको पढ़ना है दिन भर में। पढ़ना क्या है? आपको रिवीजन करना है। पढ़ तो पहले से लिया ना, जो जो चैप्टर आप पहले से पढ़ ले उसको रिवीजन ही तो करेंगे ना, आप उसको रिवीजन कीजिए। रिवीजन सबसे जरूरी है, रिवीजन है समझ में, रिवीजन आपका सबसे जरूरी है। तो सब लोग जितना चैप्टर हो गया उतना चैप्टर आप पहले रिवीजन कर लीजिए। याद रखिए, अभी तक साइंस में 3 चैप्टर, साइंस में हर हर साइंस के हर पार्ट में 3-3 चैप्टर, और मैथ में जितना हो गया उतना, केवल आप इतना रिवीजन कर लीजिए, है ना। इतना रिवीजन आप 1 महीना के अंदर कर लीजिए। बाकी अगला चैप्टर आएगा तो उसको अगले महीना में रिवीजन कर लीजिए। बात समझ आ रहा है ना? तो सभी लोग कान खोल करके सुन लो। सबसे ज्यादा फोकस आपको किस पर करना है? मैथ पर। सेकंड किस पर करना है? साइंस पर। थर्ड किस पर करना है? हिंदी पर। बाकी जो है आपका सोशल साइंस है और संस्कृत है, इस पर आपको फोकस करना है समझ में, सोशल साइंस और संस्कृत पर। क्योंकि देखो इन दोनों सब्जेक्ट में कोई फेल नहीं होगा, है ना। फेल होना होता है तो सबसे ज्यादा किसमें होता है? मैथ। मार्क्स ज्यादातर मैथ साइंस में गिरने का संभावना रहता है। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको किस पर करना है? मैथ, साइंस और हिंदी पर। ऐसे समझ में, मैथ, साइंस और हिंदी पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। बात समझ में आ रहा है? तो सब लोग अपना टाइम टेबल मान लीजिए कि रात में कम से कम 3 बार पढ़ेंगे। कब? एक शाम को, एक खाना खाने के बाद, है ना। एक और चीज, रात में खाना कभी भी आप हल्का खाइए, कभी भी हल्का खाइए, हल्का खाना खाइए। दिन में आपको जितना चाप के खाना हो खा लीजिए, लेकिन रात में आप कोशिश कीजिए हल्का भोजन करने का, है ना। हल्का भोजन कीजिए। यदि दूध मिल रहा है तो 1 गिलास दूध का सेवन कीजिए, है ना, खाना खाने के बाद। इसलिए आपको उतना ही खाना है ना, जिससे आपको पता चले कि हमको भूख नहीं लगा है। ओवर ईटिंग आपको नहीं करना है। ओवर ईटिंग कीजिएगा तो फिर पढ़ नहीं पाइएगा। दिन भर जितना भर पेट खाना है सुबह में खा लीजिए, ऐसे समझ में। खाने के बाद थोड़ा नींद आएगा, है ना, तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा आप दिन में आराम कर सकते हैं। फिर उसके बाद से उठिए और अपने पढ़ाई में लग जाइए। तो सबसे बेहतरीन समय आपका नाइट है। क्या है? नाइट, रात है ना। रात में आपको जो है ज्यादा समय मिलेगा, रात में ज्यादा समय मिलेगा। आप जो है 3 सब्जेक्ट को आराम से कंप्लीट कर सकते हो रात में, है ना। बाकी जो बचेगा है दिन में कर लेना है। समझ रहे हो सब लोग? तो इसको अपना मोटो बनाइए, है ना, अपना मोटो बनाइए, है ना। आपको लगता है कि सोशल साइंस हमारा कमजोर है, तो आप इस पर जो आप 1 घंटा दे रहे हैं, तो थोड़ा आपको 1 घंटा और बढ़ाना पड़ेगा, है ना। 1 घंटा बढ़ा दीजिए उसको, क्या दिक्कत है? 2 घंटा कर दीजिए। आपको लगता है कि साइंस हमारा सही है, तो 2 घंटे के बजाय आप 1 घंटा कर दीजिए, है समझ में। 1 घंटा कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको किस पर फोकस करना है? सब्जेक्टिव पर। आप सब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए, उसको पढ़िए, है ना। और जब सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं आप, देखो मान लीजिए कि 2025 का सब्जेक्टिव आपने पढ़ लिया, है ना। सब्जेक्टिव जब पढ़ लिए तो आप जो है उस पर समय दीजिए ऑब्जेक्टिव पढ़ने का। क्या? ऑब्जेक्ट आप एक्स्ट्रा समय दे सकते हैं उस पर। मान लीजिए मैथ का ये वाला टॉपिक लगा लिए, तो उससे ऑब्जेक्टिव क्या आया है उसको देख लीजिए। सोशल साइंस से ये सब्जेक्टिव पढ़ लिए तो ऑब्जेक्टिव क्या आया है उसको देख लीजिए, है ना। तो इस तरह से आप करके आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, है समझ में। तो लेकिन फोकस हमको करना है कि सबसे पहले सब्जेक्टिव तैयार करना है। क्या तैयार करना है? सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव, है समझ में। सबसे ज्यादा आपको सब्जेक्टिव तैयार करना है। और सब्जेक्टिव जब तैयार हो जाता है तो आप जो है, और मान लीजिए हम तो 7 घंटा का है ना, दिन तो 24 घंटा का होता है कि नहीं। तो हाँ, दिन तो 24 घंटा होता है। रही बात ऑब्जेक्टिव का, तो आप लोग एक्स्ट्रा समय देकर ऑब्जेक्टिव तैयार कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव को कैसे पढ़ना है? तो आपको क्वेश्चन को देख के आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आंसर देख देख उसको क्या करना है? पढ़ना है। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि इसका आंसर ये होगा, तो आप बुक से सहायता ले सकते हैं। ये भी कंफर्म करना है, गलत याद नहीं करना है। समझ में? आपको लग रहा है कि ये चीज गलत है, तो आप बुक से सहायता लेकर उसको सही कीजिए, गलत याद नहीं करना है। बात सबको समझ में आ रहा है? तो सभी लोग आज से अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए रात का, कि रात में हमको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, एक सवेरे उठ के, एक शाम को और एक रात में, है ना। क्योंकि नाइट ही आपके पास बढ़िया है। दिन में भी आपके पास समय मिलेगा, है ना, समय मिलेगा। लेकिन स्कूल यदि आप जा रहे हैं तब आपको समय कम मिलेगा, इसीलिए ज्यादा बेहतर कब है? रात को, है ना। हाँ, स्कूल जा रहे हैं तो वो जैसे बताया हम वैसे आप काम कीजिए, एकदम रिजल्ट आपका बेहतर बन जाएगा।
है समझ में, एकदम रिजल्ट आपका बेहतर बन जाएगा। अभी आपको तय करना है ना। देखो मैं ये कहूंगा कि नहीं सप्ताह में, चलो इस सप्ताह में ये पढ़ेंगे वो नहीं। अब देखो हमने रोज की बात बता दी आपको कि रोज आप 5 सिलेबस पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं? 5 सब्जेक्ट रोज आप पढ़ सकते हैं, है ना। अब ये नहीं कि आज मैथ पढ़ लिए, कल हिंदी पढ़ लिए, तो ये सब कब किया जाता है? लास्ट में जब जाइएगा ना, जब 1 महीना बचेगा, 1 से 1.5 महीना जब बचेगा, तो उसमें बांट दीजिएगा कि एक हफ्ता हमको मैथ पढ़ना है, एक हफ्ता हमको साइंस पढ़ना है, एक हफ्ता हमको सोशल साइंस पढ़ना है। इस तरह से बांट दिया जाता है समझ में, लास्ट में। ठीक है, तो उसको लास्ट सेशन का 1 महीना 1.5 महीना बचेगा तो उसका अलग टाइम टेबल बनेगा। ठीक है, लेकिन अभी जो है ये सेशन आपका चल रहा है ना, कि जितना पढ़ा दिया गया है आपको इस तरह से आपको तैयार कर लेना है। तो ये काम सब आप लोग कीजिए एकदम, है ना। याद, बस ये चीज याद